अच्छा स्टूडेंट देखो, एग्जाम्पल 1.13 है। तो ये एनसीईआरटी बुक का है तुम्हारा चैप्टर 1 का। और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है कि ऑलरेडी तुम्हारा एम्स एग्ज़ाम में आ चुका है। एम्स 2017 में ऑलरेडी आ चुका है। शायद तुम लोग को पता होगा कि जो एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चन है उसका स्टैंडर्ड इतना हाई होता है कि द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसीलिए तुम कोई भी बोर्ड में पढ़ो, चाहे CHSE जो तुम्हारा स्टेट बोर्ड होता है या ICSE, तुम्हें CBSE बुक्स पढ़ना कंपलसरी है। ओके, चलो यार लो कि यार रीडिंग डायरेक्टली द CBSE बुक्स। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है देख रहे हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड मॉडल ऑफ एटॉम, ये कौन सा मॉडल है तुम्हारा? जो फर्स्ट मॉडल था थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल में था क्या? थॉमसन बोले थे कि द एटम इज कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर, ओके, व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस। इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। where all positive charges were present and the electrons were distributed uniformly in the atom, okay, rest parts of the atom। जैसे तुम देख रहे हो ये सब इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, अच्छा, कैन यू टेल मी न्यूक्लियस का चार्ज तब कितना हो गया है? इसमें प्रोटॉन था, कितने तो प्रोटॉन होते हैं एक एटम में? Z। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्लस ही। सो टोटल तो चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस हुआ देन प्लस ZE। ओके, देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। सो देन नेगेटिव चार्ज ऑफ द एटम विल बी माइनस ZE। तो ओके, ये बात समझ में आया? अच्छा, इसमें और एक चीज़ बोला है देखो कि द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड हियर यूनिफॉर्मली बोला है। अगर इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द स्फीयर, और ये तुम्हारा न्यूक्लियस होता है तो बहुत छोटा होता है ना, वेरी स्मॉल। सो यू कैन टेक द रेडियस ऑफ द एटम जो तुम्हारा R है, तो दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल एटम, ऐसे तुम समझ सकते हो। तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर द स्फीयर, सो समथिंग विल बी कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाउ कैन यू फाइंड दिस वन? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसको तुम फाइंड अगर करोगे, व्हाट विल यू गेट देन? चार्ज कितना है तुम्हारा? ये तुम हम खाली नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बात कर रहे हैं ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी तो न्यूक्लियस में है। तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जब फाइंड करेंगे, दिस विल माइनस ZE डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? 4/3 πr³। ओके, या इसको अगर सही तरह से लिखोगे 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 तो ये इधर आ जाएगा 3/4, इसको माइनस 3/4 ZE डिवाइडेड बाय πr³, इतना हो जाएगा सिग्मा। ठीक है, अच्छा, ये बाद में यूज होगा इसीलिए मैं बोल दिया। चलो अब क्वेश्चन में आते हैं। यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 केसेस इसमें आएगा। एक है व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड, जैसे ये तुम्हारा दिया है, ये पॉइंट दिया है P इज आउटसाइड। और एक केस है व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। और एक है व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर। जो तुम्हारा एक्चुअली ये छोटा सा ये जो एक लाइन दिया है, ये पॉइंट में इनसाइड ये पूछा है। ओके, तो तीनों केस में फाइंड करेंगे। बहुत अनक्लियर हो गया फिगर, लेट मी इरेज दिस। जो ज़रूरत नहीं है उसको इरेज कर देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देन कम टू द फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। व्हेन R इज लेस देन R, मतलब कौन सा सिचुएशन हुआ है? पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर। ओके, मतलब ये पॉइंट में हमें फाइंड करना है।
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, और क्योंकि वो सबसे इजी है। एंड व्हाट डज गॉस लॉ से, गॉस लॉ बोलता है कि जब भी गॉस लॉ अप्लाई करना है, यू हैव टू कंसीडर वन गाउसियन सरफेस इन सच ए वे दैट द पॉइंट विल लाई ऑन द गाउसियन सरफेस। तो ये हो गया तुम्हारा स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस हो गया। एंड then over this Gaussian surface you have to find total electric flux. So from Gauss law, total electric flux over the Gaussian surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the Gaussian surface. ओके अच्छा, तो फाइव कैसे फाइंड करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करोगे, दैट इज देन तुम क्या करते हो, एक स्मॉल सा स्फीयर यहाँ एक स्मॉल सरफेस ले जाते हो, ओवर दैट सरफेस the area vector let ds, then what is the electric field here along the radius, so both are in one direction. Or to find the total electric flux now is you first find over this small surface how much electric flux, then you integrate that one. तो इसीलिए जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग फाई को लिखेंगे फॉर द स्मॉल सरफेस, ये हो जाएगा ई डी एस, कॉस जीरो तो 1 हो जाएगा, ई डॉट डी एस होता है ना फाई का फॉर्मूला, ई डॉट डी एस। ओके, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। जब टोटल फाइंड करना है तुम्हें, ये इंटीग्रेट कर देते हो। ओके, तो जब इंटीग्रेशन हम करेंगे, व्हाट विल यू गेट देन, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा तुम्हारा, दैट इम्प्लाइज ई, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना हो जाएगा, स्मॉल सरफेस का इंटीग्रेशन जब करेंगे ये पूरा होल स्फीयर आ जाएगा, होल स्फीयर का सरफेस आ जाएगा। एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, देन 4 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर है ना, तो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया जितना है, तो दिस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में ई फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा, ये आगे बाय हो जाएगा, बट फॉर दैट यू हैव टू नो द चार्ज एनक्लोज्ड, तो इसलिए हमें चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड करना पड़ेगा। ओके अच्छा, तो जब चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड करेंगे, देखो इसमें दो चार्जेस तुम्हारा है व्हेन यू वांट टू फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड। एक तो चार्ज है जो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अगर फाइंड करना है, ये देखो इसको, यहाँ तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, प्लस जेडी चार्ज है। बाकी जो ये पार्ट बच गया तुम्हारा, दिस पार्ट जो नेगेटिव स्फीयर है, अब रेडियस आर, ओके इसका रेडियस तो आर लिए है ना हम लोग, अब रेडियस आर, इसमें नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज को हमें जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो ये नेगेटिव स्फीयर जो है इसमें कितना चार्ज है, हाउ कैन यू फाइंड, व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट देयर, उसको सपोज में क्यू डेक्स से लिख दिया। ओके, तो उसके लिए तुम चार्ज डेंसिटी में उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दोगे, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम, ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस जो है उसका वॉल्यूम, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आया। तो अब अगर यहाँ सिग्मा का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा तब ये, अच्छा ऊपर में लिखता हूँ मैं, पहले पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, तो सिग्मा का वैल्यू अगर पुट कर देंगे देन इट इज़ गोइंग टू कम, देखो ये हो गया तुम्हारा 3/4, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, बाहर में है माइनस, सो जेड ई डिवाइडेड बाय पाई आर क्यूब। ओके इतना है, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिग्मा लिख दिया, देन 4/3, सॉरी आ नहीं रहा है, देन अच्छा ये चल नहीं रहा है इसके ऊपर, तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा, तब इधर नहीं लिख सकते, प्रॉब्लम क्या है। चलो तो इसको तुम फाइंड करोगे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ, तब व्हाट विल बी द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। अच्छा इसमें तो जगह नहीं होगा, तो आगे हम चलते हैं, इक्वेशन को मैं और एक बार लिख देता हूँ। सो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड क्यू इज इक्वल टू तुम्हारा जेडी चार्ज है, इसके साथ हमें नेगेटिव चार्ज को जोड़ना है, एंड हाउ टू फाइंड द नेगेटिव चार्ज, उसको और एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। देखो तो जैसे तुम्हारा था यहाँ नेगेटिव चार्ज फाइंड करने के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिए हो ऑफ द स्फीयर, सो
विल बी गेटिंग देन दैट इज इक्वल टू तुम्हारा माइनस जेडी डिवाइडेड बाय, तो ये था 3/4 4/3 पाई आर क्यूब था, ओके, और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज वाला है दिस पार्ट। तो इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे, हाउ मच विल यू गेट दें, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा माइनस जेडी 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, पाई कैंसिल, सो विल बी गेटिंग दिस इज इक्वल टू जेडी आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ओके। सो व्हेन यू टेक जेडी कॉमन हियर, तो देखो जेडी जब कॉमन चला जाएगा, विल बी लेफ्ट विथ देन 1 माइनस आर क्यूब बाय आर क्यूब, तो इतना चार्ज इसका मतलब है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है स्टूडेंट, ये जो हम फाइन किए ये वाला, तुम ये अलग मेथड में भी फाइन कर सकते हो, ओके, मैं बाद में बोल दूंगा। इसको पहले एक बार सॉल्व कर देते हैं। सो ना रिकॉल दो गॉस लॉ जो तुम्हारा था इक्वेशन 1 में गॉस लॉ, सो यू अप्लाई दैट वन, तो गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो इक्वेशन 1 नाउ, इक्वेशन 1 बिकम्स ई इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ई इज इक्वल टू इंटू 4πr² था, तो यहाँ 4π तुम्हारा r² आके बाय हो गया, इसमें इंटू करेंगे 1/ε0 और साथ में चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हाउ मच इज चार्ज योर जेडी इंटू 1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ओके। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे लोग, हाउ मच विल इट कम, तो 1/r² जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सो जेडी बाय 4πε0, दिस जेडी बाय 4πε0, 1/r² को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बी लेफ्ट विथ देन 1/r², r² जब आर क्यूब के साथ 1/r² इंटू होगा, r² कैंसिल हो जाएगा, ओनली 1 r विल बी लेफ्ट, सो दिस विल बी देन r डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब, ओके। So this is going to be the electric field then, okay, inside the sphere, spherical atom. Could you understand? अच्छा, इसका नेक्स्ट 2 पार्ट्स उसके बाद जो है, when r is equal to r, मतलब अगर ये तुम्हारा स्फीयर है and on the spherical surface if you take a point at that time what will be the electric फील्ड। चलो गॉस लॉ अप्लाई करो, फाई इक्वल टू बोलता है क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय ε0। अच्छा, फाई का फॉर्मूला तो हम लोग देख चुके हैं, ये आता है ई, चलो इंटीग्रेशन फॉर्म में छोड़ देता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू, अच्छा क्यू एनक्लोज्ड कितना है इसमें, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस स्फीयर ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस जब ड्रॉ करेंगे तो स्फीयर आ जाएगा, और इसका चार्ज कितना है, ये तो एटम हो गया, एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल because the nucleus contains minus ZD charge and the outside contains nucleus contains plus ZD charge and outside contains minus ZD charge, so 0, तो ये हो गया तुम्हारा 0, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, समझ में आया, क्योंकि Q यहाँ 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। इन द सेम वे व्हेन यू वांट टू फाइंड r इज ग्रेटर देन r, मतलब कहाँ है, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, अगर ये पॉइंट आउटसाइड हो जाएगा एट द टाइम द फाई इज इक्वल टू क्यू, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय ε0, और व्हाट इज दिस टोटल चार्ज नाउ, फिर देखो जब गॉसियन सरफेस यहाँ ड्रॉ करोगे, व्हाट लुक एट द चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द एटम नाउ अगेन, एंड द एटम कंटेन्स 0 चार्ज एज इट इज न्यूट्रल, सो देन by writing the electric field again will be finding E is equal to 0, समझ में आया। तो इसका फर्स्ट केस इंपॉर्टेंट है, बाकी केसेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, सो आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड दिस। हाँ, और एक बात मैं यहाँ बोल रहा था कि ये जो तुम्हारा चार्ज है इधर, नेगेटिव चार्ज जो है, हाउ कैन यू फाइंड, ये जो स्फीयर है इसमें नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज है, देखो ये होल तुम्हारा स्फीयर में कितना नेगेटिव चार्ज है,
इन होल स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, इतना में नेगेटिव चार्ज है माइनस जेडी, समझ में आया? ओके, तो यूनिटरी मेथड कर देने से होगा कि नहीं? तो 1 में कितना है माइनस जेडी डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 1 में अगर इतना है, कितने वॉल्यूम में तुम्हें फाइंड करना है? ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में उसका वॉल्यूम कितना है तुम्हारा 4/3, सो इन 4/3 पाई आर क्यूब, इतने स्फीयर में कितने चार्ज रहेगा इसके साथ तुम मल्टीप्लाई करोगे। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये चीज़ जब फाइंड करोगे देखो वही चीज़ आया था तुम्हारा, पाई पाई कैंसिल, तो ये फाइनली आया था माइनस जेडी आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। समझे? कोई अंडरस्टैंड? तो ऐसे भी तुम यूनिटरी मेथड फॉलो करके कर सकते हो। एक्चुअली जो कांस्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, दिस इज नथिंग बट द यूनिटरी मेथड का गिफ्ट है। अगर मैथमेटिक्स सही तरह से समझ रहे हो, द यूनिटरी मेथड इज ए बिग कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। ओके।